आज हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण के कुछ सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यहाँ पे आप प्रत्येक जो समीकरण देख रहे हैं, प्रत्येक समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है और इसके दो मूल निकलेंगे और वो दो मूल का प्रकृति बताना। प्रकृति मतलब क्या, जो वो दोनों मूल जो है एक समान है कि नहीं, असमान है कि नहीं, वो वास्तविक संख्या है कि नहीं, अवास्तविक संख्या है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये आपको बिना आपको सॉल्व किए आपको इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो समीकरण जो है द्विघात का 2x² + 7x + 3 = 0 समीकरण को ax² + bx + c = 0 जहाँ a नॉट इक्वल 0 द्विघात समीकरण से तुलना करने पर देखिए हमारा x² का गुणांक क्या है, a है। यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, a 2 के बराबर हो जाएगा। x का गुणांक क्या है, b है। यहाँ x का गुणांक क्या है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ c जो है क्या हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। अब जो है निरूपक, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका मान जो होता है b² - 4ac। इसमें ये सब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जो मान आएगा वो मान देखना पड़ेगा 0 के बराबर है ना, 0 से अधिक है ना, 0 से कम है। तो यहाँ मान को पुट कीजिए। b का मान क्या है, 7 पे स्क्वायर कीजिए। 4, a का मान क्या है, 2, c का मान क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 24। घटाने से क्या हुआ हमारा, 25 हुआ। तो यहाँ देखिए ये 25 जो है धनात्मक संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो निरूपक जो है, जो हमारा b² - 4ac जो है, इसका मान जो हमारा 0 से अधिक है, धनात्मक संख्या और 0 से अधिक है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे मूलों का मान, चूंकि यहाँ पे एक संख्या मान है इसलिए मूलों का मान असमान होगा। असमान ओ, चूंकि प्लस चिन्ह है तो लिखेंगे वास्तविक है। अगर यही मान अगर शून्य होता तो यह मूल दोनों जो होता वो समान होता और वास्तविक होता। अब देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है। इस समीकरण को भी ये समीकरण से तुलना करने से हमें क्या प्राप्त होता, देखिए a का मान मतलब x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 3 है, तो a = 3 हो जाएगा। x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक है -2√6 है और c का मान हमारा 2 है। तो अब यहाँ पे निरूपक जो है उसका मान हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। निरूपक जो है वो है b² - 4ac। तो b² क्या है, b का मान क्या है, -2√6 पे स्क्वायर दीजिए, -4, a का मान क्या है, 3 है और c का मान क्या है, 2 है। ये इसका हम 2 बार गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। पूर्ण संख्या गुणनफल 4, √6 मिलके 6, तो आपका कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 24 माइनस इसको भी गुना कीजिए 24। अब देखिए 0 हो गया। जब निरूपक का मान, निरूपक जो b² - 4ac, इसका मान अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों मूल का मान समान और वास्तविक
होगा। मतलब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो x का जो दो मान निकलेगा वो दोनों मान समान होगा। देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण को भी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 द्विघात समीकरण से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए ए इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ एक्स का गुणांक 2 है तो 2 लिखिए। यहाँ एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है -7 है तो बी इक्वल टू -7 और सी का मान आपका 9 हो गया। अब हम निरूपक का मान देखते हैं क्या है। निरूपक जो होता है वो होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान बैठाइए -7 पे स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान है 9। तो ये देखिए हमारा -7 को गुना करने पर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 7 और 7 को गुना करने से 49 हो जाएगा। और ये आपका देखिए 36 दूना 72 हो जा रहा है। इसको अगर घटाइएगा तो ये आपका -23 हो जा रहा है। चूँकि यहाँ पे निरूपक बी स्क्वायर -4ac इसका मान चूँकि माइनस है, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है 0 से कम। तो 0 से कम जब है तो ये जो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर -7x प्लस 9 0 द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे का मतलब होगा, मतलब है जो हमारा इस तरह का मान निकलेगा माइनस कुछ कोई भी एक संख्या इसमें होगा, रूट माइनस कोई भी एक संख्या होगा, मान लीजिए 5 हो गया तो ये सब संख्या को हम लोग कहेंगे वास्तविक नहीं है, इस टाइप का होगा। अब देखिए 4 नंबर जो सवाल है ये भिन्न में है, तो इस भिन्न को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका लॉस ऑफ कितना था 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 से भाग दें 3 होगा, 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6x स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, ये 10 x हो जाएगा अब प्लस 15 इक्वल 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर -10x प्लस 15 इक्वल, ये 15 जब 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। तो अब लिखेंगे जो समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और जहाँ ए नॉट इक्वल 0 है, समीकरण से तुलना करने पर तो ए का मान क्या हो गया 6, बी का मान -10, सी का मान 15। अब हम लोग निरूपक जो है उसका मान देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर बी का मान क्या है -10 पे स्क्वायर -4, ए का मान है 6, सी का मान है 15। तो ये हो जाएगा -10 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसको हम गुना करेंगे 360 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -260। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस मान निकला, मतलब यहाँ जो निरूपक जो है, निरूपक जो बी स्क्वायर -4ac इसका मान माइनस मतलब होता है जो 0 से इसका मान कम निकला। ऐसी स्थिति में जो समीकरण दिया हुआ है 2/5 एक्स स्क्वायर -2/3 एक्स प्लस 1 समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यही होगा।